नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन परीक्षा की दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जहां यहां से साथियों आप जितना भी पढ़ोगे ना बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं साथियों गारंटी से कह सकता हूं, 100% आपको कह सकता हूं कि जितना साथियों यहां पर बताया जा रहा है उससे बाहर साथियों आपका नहीं जाएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। ठीक है, सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। अब साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने साथियों, ये रहा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। लैंग्वेज देखना कि क्या कह रहा है यहां पर। ये मुर्गी का संबंध अंडे से है तो पेड़ का संबंध किससे होगा? मुर्गी का संबंध जो है वो अंडे से है, तो पेड़ का जो संबंध है वो किससे होने वाला है? वो किससे होने वाला है? सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताएं भैया, जल्दी से बताएं कि क्या होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि साथियों मुर्गी, मुर्गी से क्या प्राप्त होता है? मुर्गी से प्राप्त होता है प्यारे बच्चे अंडा प्राप्त होता है, और पेड़ से साथियों क्या प्राप्त होता है? अपन साथियों बीज बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे साथियों? बीज बोल सकते हैं अपन। क्या प्राप्त होगा? हमें बीज प्राप्त होगा प्यारे बच्चे। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो दोनों तरीके से अगर मैं देखूं बेटा, ये ऊपर की लाइन को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहां से। इसको देखो कैसे और बोल सकते हैं अपन। अपन कह सकते हैं वास्तविकता में कि एक अंडे से हमें मुर्गी प्राप्त हो रही है, मुर्गी या मुर्गी प्राप्त हो रही है, और बीज से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? पेड़ प्राप्त हो रहा है। किसी भी तरीके से बोल सकते हैं साथियों, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल बेटा जी। हाँ, मुर्गी अंडा देती है, पेड़ फल देता है। ओहो, पेड़ हमें फल देता है। वेरी गुड भैया जी। भाई साहब, मुर्गी अंडा देती है और अंडे से क्या निकल के आता है? फिर वापस से मुर्गी निकल के आती है। ठीक है, ऐसे ही साथियों पेड़ से बीज बनेगा और बीज से वापस पेड़, साथियों पेड़ का निर्माण होता है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ भाई साहब, फल देता है, फल से ही तो बीज बनेगा। ठीक है, उल्टा सीधा कर सकते हैं, बीज इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। एग्जाम में प्यारे बच्चों आया हुआ है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे बेटा। इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कि नख कर्तनी नख काटती है और जिलेट से क्या काटा जाता है? अर्थात देखो साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नख कर्तनी से जो नख अर्थात नाखून काटे जाते हैं, और जिलेट जो है प्यारे बच्चों एक किसका ब्रांड है? देखो ब्लेड, ब्लेड भी बोलते हैं, सिर थोड़ी काटेंगे, चाकू थोड़ी है। ये साथियों एक रेजर होता है। क्या होता है बेटा जी? एक रेजर होता है। ये कंपनी का ब्रांड होता है जिसका नाम है जिलेट। जिलेट जो है एक कंपनी का ब्रांड है। ठीक है, अपन कहते हैं ना, जो अपन यूज में लेते हैं प्यारे बच्चों, जिलेट का जो ब्लेड होता है वो एक रेजर होता है, वास्तविकता में रेजर बोलते हैं। तो रेजर जो है यानी जिलेट जो है एक रेजर है, और जिलेट एक कंपनी का नाम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने। जल्द से जल्द बताएं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट जो आंसर है वो आपका क्या होने वाला है। जैसे खिड़की, खिड़की, फलक और पुस्तक। जैसे कि साथियों इधर देखना आपको, खिड़की में क्या पाई जाती हैं बेटा जी? खिड़की का एक छोटा जो भाग होता है, हाँ जी भाई, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे खिड़की। खिड़की जो होती है प्यारे बच्चों, खिड़की में क्या पाई जाती है साथियों, एक खिड़की का जो एक भाग होता है उसे बोला जाता है फलक। खिड़की का एक छोटा भाग होता है, अपन बोल सकते हैं ये खिड़की है प्यारे बच्चे, खिड़की है। खिड़की का एक छोटा जो भाग होता है, क्या होता है, छोटा भाग। खिड़की का एक छोटा भाग होता है उसे बोला जाता है फलक कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। खिड़की के एक छोटे भाग को क्या कहा जाता है, फलक कहा जाता है। उसी प्रकार साथियों एक पुस्तक जो होती है बेटा जी, एक पुस्तक जो होती है, पुस्तक के एक छोटे भाग को क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है साथियों, पुस्तक का एक छोटा भाग होता है उसे बोला जाता है पृष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृष्ठ कहा जाता है। तो अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। सभी विद्यार्थियों का ये सातवां प्रश्न हो गया होगा बिल्कुल सही। आगे बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर बताने का पूरी कोशिश करना कि आपका राइट जो आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो आपका क्या आने वाला है। जैसे कि साथियों में बात कर रहा हूं यहां से कि DHPV को EGQU लिखा जाता है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो एक चैप्टर आता है सादृश्यता का। किसका चैप्टर आता है बेटा जी, सादृश्यता का चैप्टर आता है, वो चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, एक सादृश्यता एक टॉपिक, यानी कि एक सादृश्यता रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है सादृश्यता। सादृश्यता, और सादृश्यता पढ़ने के लिए हमें जरूरत होती है कोडिंग डिकोडिंग की। किसकी, कोडिंग डिकोडिंग की जरूरत होती है सादृश्यता पढ़ने के लिए। अगर हमें कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आता है, अर्थात एनालॉजी हमें पढ़नी है, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आता है, तो ये क्वेश्चन अपने आसानी से अपन इनको कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं बात करता हूं, मैंने बोला प्यारे विद्यार्थियों यहां पर कि DHPV, तो ये लिख रहा है EGQU। तो साथियों यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो +1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है -1, फिर क्या हो रहा है +1, फिर क्या हो रहा है -1। जो तरीका अपना यहां लगा है वही तरीका अपन यहां लगाएंगे कि BJNT। तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, +1, बी के बाद में क्या आ जाएगा C, देखो ऑप्शन में, फिर उसके बाद करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा I, फिर उसके बाद में करेंगे +1 तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे O, फिर उसके बाद में करेंगे -1 तो क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आ जाएगा S। तो GIOS बताइए मेरे को प्यारे विद्यार्थियों कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है बेटा, आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में। अब जल्दी से मुझे इतना बता दें कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आया नहीं आया। बेटा आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं तो इनके नंबर याद करना आपको अति आवश्यक होता है बेटा जी, इनके नंबर याद करना बहुत अति आवश्यक होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया, जैसे डी आता है 4H 8 P 16 B 22 U 21 Q 17 G 7 E 5 B 2 पर, J 10 पर, N 14 पर, T 20 पर, और ये C 3 पर, I 9 पर, O 15 पर, और S आता है 19 पर। ये आपको पता होना जरूर चाहिए बेटा जी। हाँ कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है, ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत शानदार, बहुत ही जानदार बेटा जी। आई बात समझ में नहीं आई, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की आपको यहां से कोई भी दिक्कत हो बेटा। हाँ जी, सभी का सही है बेटा जी, मैं देख पा रहा हूं सभी विद्यार्थियों का आंसर साथियों क्लियर आ रहा है। आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है बेटा, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। हाँ बेटा इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होने वाला है। जैसे कि बात करते हैं 49, 343 और 64। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, कैसे करेंगे उसको देखेंगे बेटा। जैसे कि ये 49 है, ये 49 जो है वो आपका किसका है साथियों, 7 का स्क्वायर आता है बेटा जी। क्या आता है आपका, 7 का स्क्वायर है। और ये जो है 343 जो है बेटा जी, ये 7 का साथियों क्यूब रूट आता है। अगर वर्ग स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 आएगा, और क्यूब रूट करेंगे तो 343 किसका, 7 का साथियों क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। उसी प्रकार साथियों देखिए 4 64 जो है बेटा जी, 64 आपका 4
8 का स्क्वायर है बेटा जी, और 512 जो है प्यारे बच्चे वो आपका क्यूब होता है किसका बेटा जी, 8 का। किसका क्यूब होता है, 8 का। अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं जैसे 8 का, जैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। तो इसका आंसर जो लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे बेटा, 512, इसका आंसर अपन को लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 512 साथियों इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी देखें अच्छे से और मुझे बताइए समझ में आया नहीं आया बेटा। वेरी गुड, मैं सबका कमेंट देख पा रहा हूं, बहुत अच्छे बेटा जी। आर्मी लवर, एटीट्यूड किंग, हाँ जो भी बच्चे बता रहे हैं बहुत अच्छे से बता रहे हैं, वेरी गुड मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हाँ ऑफिशियल जमींदार, संगीता कुमारी, गंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बेटा जी, बहुत बढ़िया। आगे मैं बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर बताने वाले हैं, फटाफट से जल्द इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करें। जैसे मैंने बोला इसका हमें आंसर देना है बेटा, क्या इसका आंसर हो जाएगा, जैसे डबल एक्स जेड डबल वाई, ये दिए गए हैं साथियों, क्या दिए गए हैं बेटा जी, ये दिए गए हैं आपस में विपरीत अक्षर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं साथियों, विपरीत अक्षर दिए गए हैं। और विपरीत पढ़ने के लिए आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और उसका नाम होता है प्यारे बच्चे वर्णमाला परीक्षण का। ठीक है, कौन सा चैप्टर होता है बेटा जी, वर्णमाला परीक्षण का होता है। हाँ वेरी गुड, मुस्कान कुमारी, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए ये x है बेटा जी, एक्स बाई जेड बाई वाई, तो ये इनके विपरीत है, x का विपरीत c, x का विपरीत c, y का होता है b, z का होता है a, और y का होता है फिर b, और y का होता है फिर b। ये जो है प्यारे विद्यार्थियों इन्हें बोला जाता है विपरीत, अर्थात अपोजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोजिट अर्थात विपरीत इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये विपरीत अक्षर हैं। अगर मैं बात करता हूं इस ऐसे ही x बाई बाई जेड जेड बाई, तो x आता है 24 पर, बाई आता है, नंबरिंग की तो आवश्यकता ही नहीं है बेटा, x का विपरीत है c, बाई का है साथियों b, ये होता है b, z का है प्यार बच्चों a और बाई का प्यार बच्चों b है। ये आपस में इनके क्या हो जाएंगे साथियों, ये हमने ले लिए, क्या ले लिए बेटा जी, विपरीत अक्षर साथियों हमने यहां से ले लिए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए सी डबल बी डबल ए बी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही मायने में आंसर हो जाएगा। ये फिक्स कोडिंग का सवाल नहीं है बेटा जी, ये आपका अपोजिट है अर्थात विपरीत वाले क्वेश्चन है बेटा, विपरीत वाला क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए, सभी ने देख लिया होगा, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां से देखना है हमें भिन्न, क्या देखना है प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हमें देखना है यहां से भिन्न देखना है कि इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों में बात करता हूं, दिए गए विकल्पों में से हमें यहां से देखना पड़ेगा भिन्न। क्या देखना पड़ेगा बेटा, यहां से हमें देखना पड़ेगा भिन्न। जैसे देखना हमें गिटार है, वॉलियन है, बांसुरी है, वीणा है। ये साथियों तीन जो है बेटा, तीन जो हैं, ये जो है इनमें जो लगा हुआ होता है वो तार लगा हुआ होता है। तार को जैसे अपन टन आवाज आती है मधुर सी, बहुत शानदार। ये है तत्वाद्य यंत्र बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, तत्वाद्य यंत्र बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, तत्वाद्य यंत्र। और बांसुरी जो है प्यारे बच्चों ये फूंक देकर बजाई जाती है। बांसुरी में क्या दिया जाता है, फूंक देंगे तभी बांसुरी की आवाज आएगी, सुरीली सुरीली मधुर मधुर, है ना। हाँ हाँ जल्दी से ध्यान दें बेटा जी, वेरी गुड। रवि मीणा बांसुरी बिल्कुल सही बता रहे हैं, सी को लॉक कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी, क्योंकि बांसुरी जो है वो आता है सुशिर वाद्य यंत्र बोला जाता है। ठीक है,
कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, अर्थात जो वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाए जाते हैं सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। आगे बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न देखिए बेटा जी, इसका आंसर साथियों क्या होने वाला है। जैसे मैं बात करता हूं टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड विक्कू, एस के संजू। अच्छा, हाँ हाँ संजू बिल्कुल, ऑफिशियल जमींदार ऑप्शन नंबर 1 बता रहा है बेटा, टमाटर टमाटर टमाटर, आलू, प्याज और गाजर। देखिए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी को पता है बेटा जी, टमाटर आपका एक पौधा होता है, उस पर उगाया जाता है। और ये साथियों आपके ये क्या होती हैं प्यारे बच्चों? तना व साथियों क्या है? साथियों जड़ है। क्या है साथियों? तना व जड़ है। अब जड़, जड़ कौन सी है इनमें से? गाजर एक जड़ होती है प्यारे बच्चे, गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। आलू क्या है? एक तना है। प्याज क्या है? एक तना है। तना आ जाते हैं प्यारे बच्चे। लेकिन ये टमाटर जो है प्यारे बच्चे वो पेड़ यानी ऊपरी भाग में होता है और ये साथियों निचले भाग में होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं अपन। हाँ ठीक है, वेरी गुड, जमीन के अंदर होते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया मेरे को आपका। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर हमें बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि भिन्न कौन सा है। 125, 343 और 729। 125 जो है बेटा जी, 125 का रूट करूंगा तो साथियों क्यूब रूट करता हूं तो 5 का क्यूब है बेटा जी। 343 आपका प्यारे बच्चों 7 का क्यूब है बेटा जी। और 729 क्या है साथियों? देखो 729 किसका वर्ग है, किसका क्यूब है प्यारे बच्चे? 729 9 का क्यूब है क्या नहीं है बताइए? और ये जो है प्यारे बच्चों किसी का भी घन संख्या नहीं है। क्या नहीं है? घन संख्या। 516 किसी की भी घन संख्या नहीं है। किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या की क्या नहीं है प्यारे बच्चे? घन संख्या नहीं है। किसी भी संख्या की घन नहीं है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है बेटा वो पूछा गया है आपका घन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड पूछा गया है? घन से रिलेटेड। हाँ बिल्कुल, हाँ संजू 516, एटीट्यूड आर्मी, वेरी गुड बेटा। मुकेश, मुस्कान गुजर जी, गंगा जी, संगीता जी, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड बेटा जी, बहुत अच्छे बता रहे हैं आप लोग, जवाब सही दे रहे हैं, बहुत शानदार बेटा। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। मेरा अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चे, देखो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं बेटा, अगर आप लोग यहां देख रहे हो ना, गारंटी मतलब 100% की गारंटी। अगर पेपर में प्रश्न आएगा मैं अपना नंबर भी इसी वजह से देता हूं आपको, ठीक है? नंबर किसी के पास में नहीं हो तो भी बेटा जी आप कभी भी पता कर लेना कि जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वही क्वेश्चन साथियों आते हैं बेटा जी। जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वही क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं, ये साथियों मैं कह सकता हूं आप लोगों से। जैसा मैं बताता हूं उसी प्रकार से उसी लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे और 100% छपेंगे, गारंटी के साथ में छपेंगे। एक बार नहीं, मैं 1000 बार कह सकता हूं कि जैसा साथियों हम यहां पर आप लोगों को लेके चल रहे हैं, मैटर आपका, लेवल आपका, उस लेवल से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ, तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों आपका, कितना हो रहा है जल्दी से मुझे इतना बताइए। क्या कह रहे हो भाई? अच्छा, एक बता रहे हैं 125 को, विक्कू मीणा, गंगा 100 बता रही है बेटा जी। गंगा 100 इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? देखो ये साथियों ये घन संख्या है बेटा जी। ये क्या है? घन संख्या, घन संख्या है बेटा। ये आपकी है घन संख्या, ये आपकी क्या है? ये आपकी घन संख्या है। और ये जो है प्यारे बच्चों आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा। कैसे साथियों? देखो अपन बात करते हैं कैसे। जैसे साथियों में 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100 आता है, और 5 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 125 आएगा, और 4 का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा,
और 6 का क्यूब करूंगा तो 216 आएगा बेटा जी। तो अपना भिन्न कौन सा हो गया बेटा, ये आपका भिन्न हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 साथियों करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बेटा। जल्दी से मुझे बताइए सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। आगे मैं चर्चा करता हूं अगले प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये रहा, अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके सामने बेटा जी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे 100% गारंटी के साथ में, ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम आप कोई सा भी हो, हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वेरी गुड, गंगा शो बता रही है बेटा। तो देखिए, अच्छा वो तो प्रश्न हो गया बेटा जी, आगे चलो, आप आगे बताइए। देखो इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें। सबसे पहले होते हैं सदस्य, सबसे पहले क्या आते हैं, सदस्य आते हैं बेटा जी, सदस्य आते हैं। ये नंबर 1 है बेटा जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। देखो भाई मैं ऐसे ही जमा लेता हूं बेटा, नंबर 1 2 की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आएगा सदस्य, नंबर 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नंबर 4 देखो प्यार बच्चे, फिर आ जाएगा आपका परिवार। सदस्यों से क्या बनता है, एक परिवार बनता है। सदस्यों से क्या बनता है, परिवार, और परिवार से बनता है समुदाय। परिवार से क्या बनेगा, समुदाय बनेगा बेटा जी। परिवार से क्या बनता है, समुदाय बनता है, और समुदाय से बनते हैं गांव। समुदाय से क्या बनता है प्यार बच्चे, गांव बनते हैं, और गांव से क्या बनता है प्यार बच्चे, गांव से बनता है शहर। क्या बनता है, शहर। तो 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2, 1 4 5 3 2। बताइए कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है बेटा, बताइए मेरे प्यार विद्यार्थियों, कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। 1 4 5 3 2, हाँ SK बिल्कुल, संजू, सागर, एटीट्यूड, विक्की, वेरी गुड सभी, संगीता कुमारी जी, सभी प्यार विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका सही है। आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके सामने। जल्दी से साथियों बात करने की कोशिश करेंगे कि इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा। देखो साथियों, सबसे पहले क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले होगा आयस्क, अर्थात ये नंबर 1 पर आएगा, और नंबर 1 पर 3 सम में दे रखा है, देखो दे रखा है नहीं दे रखा। सबसे पहले इसको जमाया जाएगा बेटा जी, सबसे पहले जो जमाया जाएगा वो जमा जाएगा तीसरे को। फिर उसके बाद में साथियों देखेंगे फिर इसका आएगा अयस्क निकलेगा, फिर अयस्क से क्या करेंगे, शोधन करेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। तो 1 4 सॉरी 3 और 4 कौन से ऑप्शन में बेटा जी, 3 4, फिर 1 2 5, 3 4 1 2 5, 3 4 कौन से ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में है बेटा। 3 और 4 कौन से ऑप्शन में है, हाँ गुरु मारो नाम कोनी लियो गई, आर्मी लवर कैलाश ले लियो भैया। अब ठीक है बेटा, आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने बेटा, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसका आंसर बताने की भरपूर मात्रा में कोशिश करें। बहुत अच्छे साथियों प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं यहां पर। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न ये रहा कि LXF MTJ, LXF MTJ NPN LOR क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। साथियों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो भाई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा। अगर बात करूं तो सबसे पहले तो इस, क्योंकि हमें पूरा क्वेश्चन देख ही लिया बेटा जी, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, क्योंकि मैं दूसरी जगह क्वेश्चन लिखूं, इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस क्वेश्चन को यहीं से आप लोगों के लिए कर दूं बेटा, यहीं से इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कर दूं। देखिए भाई, जैसे कि LMNO और यहां जाएगा प्यार बच्चे P। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए LMNOP, P कौन से ऑप्शन में, सम में बेटा जी। अब दूसरा देखिए बेटा XT -4 -4 -4 माइनस के 4 कर दो,
अर्थात 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आएंगे। एल आता है 12 पर और एच आता है 8 पर। तो एच पी पी एच पी एच कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है बेटा जी। और देख लो भाई, और देख लो साथियों, एफ एफ के बाद में जे, देखो भैया आंसर तो निकल के आएगा वैसे भी, एफ जे तो +4 जे एन +4 +4 18 और 4 साथियों 22 पे हो जाता है वी, PHV। तो PHV आपका ये होगा। अब इतना बताइए मुझे, इसको करने में समय नहीं लगेगा बेटा, मैं समझा रहा हूं बिल्कुल डिटेल में, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि समय है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को करने में बिल्कुल भी समय आपको नहीं लगेगा। आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बेटा जी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कह रहे होंगे सर कमेंट कम पढ़ रहे हैं। बेटा जी कमेंट कम पढ़ने का तात्पर्य यही है, जो भी विद्यार्थी बाद में देखते हैं ना, मुझे कमेंट आते हैं साथों बाद में कि सर थोड़ा सा कमेंट कम नाम लिया करो, कम पढ़ा करो, क्योंकि हम बाद में देखते हैं ना तो हमें बहुत अजीब लगता है। फिर मैंने भी सुन के देखा, समझ के देखा, तो मुझे भी अच्छा ही लगा बेटा, बहुत अजीब लगता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तो लाइव चलती नहीं है, लाइव में तो अपन बोल देते हैं, लेकिन उस समय थोड़ी चलती है बेटा जी लाइव। ठीक है, हाँ आप बाद में भी देखते हो, तो इस वजह से मैं बहुत कम बच्चों का ऐसे नाम ले पाता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसे नाराज ना हो, क्लास को साथियों अंत तक जरूर देखते रहे। हाँ जार जी बिल्कुल, अंजलि कुमारी मीणा वेरी गुड बेटा, अच्छा जवाब दे रहे हो आप। हाँ संजू बिल्कुल। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपके सामने, जैसे कि साथियों BDF GFI DHL, क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा जल्दी से बताइए। देखो साथियों B C D और E, तो E ऑप्शन में आएगा कि नहीं आएगा? +1 हो रहा है साथियों हर कंडीशन में। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? +1 हो रहा है हर कंडीशन में, +1 हो रहा है हर कंडीशन में, +1 हो रहा है हर कंडीशन में। हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? यहां से गए तो +1, फिर गए +1, फिर गए +1, +1 +1 +1 हो रहा है। अब साथियों आगे गए बेटा जी हम, देखिए ई कौन से ऑप्शन में है? इन दोनों ऑप्शनों में ई है। 4 -1 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो सातों 8 और 2 10, अर्थात जे सातों आ जाएगा ई जे। तो ई जे सातों ऑप्शन नंबर ये में है, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार ढाका जी ओके, काफी दिनों के बाद क्लास में दिखे हो आज। हाँ जी, तो आज साथियों एक सेशन लेके आऊंगा मैं BSTC रिजल्ट के ऊपर, उसको भी साथियों जरूर देख लेना, जो भी प्यार बच्चे ने BSTC की है, राजस्थान वाली BSTC। ओके हाँ, ऑल टाइम टॉपर्स जो चैनल है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा जी, आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले साथियों क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। राइट आंसर आपका आ चुका है, और नहीं समझ में आया हो तो बता देना बेटा, और पूरा साथियों में बड़ा करके और भी दिखा दूं। ये लो भाई, ये लो, अब तो दिख गया होगा हमको, मुझे नहीं लगता अभी भी कोई दिक्कत हो, तो अब तो देख लो बेटा जी, अब तो खूब अच्छे से दिख रहा होगा बेटा, अब तो खूब बढ़िया दिख रहा होगा कि कैसे साथियों ये हो रहा है। हाँ आज नहीं बेटा जी, कल 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 कल। ओके क्लियर है सबका? किसी को भी कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? एनी डाउट? नो डाउट? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड बेटा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा जी, इसका आंसर साथियों बताने की कोशिश करें, मुझे नहीं, मैं तो यही चाहता हूं इसका क्वेश्चन बताएं आप लोग अभी। इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों? देखो भाई वही क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे साथियों ए है, मैं यहां पर अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं जैसे ALN DNRGPR, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बेटा जी, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे साथियों इनके नंबर हमें पता होना बहुत जरूरी है। ए आता है 1 पर, L 12 पर, N 14 पर, D 4 पर, N 14 पर, R 18 पर, G 7, P 16, R 18। तो प्यारे विद्यार्थियों एक चीज आप लोग इधर देखो कि जैसे साथियों ये जा रहा है यहां से, ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? +3 हो रहा है। ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चे? +3 हो रहा है।
और यहाँ पर भी अपन +3 ही करेंगे और 7 और 3 होते हैं 10 और 10 पे आ जाएगा साथियों जे। अब देखो जे हमारा आ गया तो हमारा ऑप्शन भी तो हमारे पास में है ना बेटा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन देखो जे है क्या नहीं है, जे है क्या नहीं है, जे सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। अब क्या करने की जरूरत रही, कुछ करने की जरूरत नहीं रही, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में अगर चेंज आ जाए ऑप्शन 1 जैसे आ जाए तो करने की जरूरत हमें पड़ जाती है बेटा। जैसे कि साथियों आगे देखो, यहां से देखो साथियों +2 है बेटा और यहां से देखो +2 है और +2 साथियों अगर मैं यहां से करता हूं तो 16 और 2 हो जाते हैं 18, 18 पे हो जाता है R। क्या हो जाता है 18 पे R हो जाता है। अगर मैं प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करता हूं जैसे 14 और +4 18, 18 और यहां पर साथियों बिल्कुल ही यहां पर 18 की जगह पर यहां पर होना चाहिए था, ये यहां पर क्वेश्चन में होना चाहिए था साथियों। यहां पर जैसे कि R दे रखा है ना, R की जगह पर यहां पर होना प्यारे बच्चों, R की जगह पर यहां पर P होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा जी, P होना चाहिए था, जब जाके साथियों ये क्वेश्चन सेट बन जाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में खराबी नहीं है बेटा जी, यहाँ पर अपन P रखेंगे, ये 16 पर आता है। तो साथियों अपन क्या कर सकते हैं, इसको साथियों ये है आपका +2 हो रहा है, ये भी +2 हो रहा है और आगे जाएंगे तो +2 होगा बेटा जी। तो 18 और 2 20 पे T होता है, JRT इसका राइट आंसर है। मैं क्यों बता रहा हूं इतनी डिटेल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी कारण से क्वेश्चन गलत हो, लेकिन आप ऑल टाइम टॉपर्स पर रीजनिंग बाय कपिल सैनी वाले चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको प्यारे बच्चों टेंशन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है बेटा जी, और सारी चीज समझ में आ गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके 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 ओके, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की चर्चा करता हूं बेटा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्द से जल्द मुझे बताने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। जैसे कि साथियों यहां पर क्या है बेटा, इसको देखो, ये है 1.5 कोमा, ये 2.3 है कोमा, 3.1 है कोमा, 3.9 है कोमा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बेटा जी। यहां पर हमें बताना है क्या आएगा। जैसे कि प्यारे बच्चों यहां से यहां तक देखो बेटा जी, 5 से बाद आगे करेंगे तो 0.5 की वृद्धि हुई है, प्लस हो रहा है 0.5। क्या हो रहा है साथियों, 0.8 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 0.8 प्लस हो रहा है। यहां पर भी देखिए 0.8 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहां से भी अपन करेंगे तो 0.8 प्लस होगा, अर्थात 4.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3.9 प्लस में 0.8 करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, एक इधर जुड़ जाएगा तो 4 और 3 7, अर्थात 4.7 साथियों इसका सही और उचित आंसर आपका हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर 4.7 हो गया। सबको समझ में आया है नहीं आया है, जल्दी से बताइए। और इतना मैं कह सकता हूं, अगर आप लोगों ने ये क्लास देखी है और इससे आगे से रिलेटेड जितनी भी आपने क्लास देखी है तो क्वेश्चन आपको आपकी आंखों के सामने सेम टू सेम देखने को जरूर मिलेंगे बेटा। आगे बात करता हूं, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा। आगे बात करता हूं जल्दी से। जैसे कि साथियों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14, 28, 20, 40, 32, 64। साथियों यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन देखिए 14 है बेटा जी, 14 इंटू 2 किया, 14 दूना 28 हो गया। 20 है बेटा जी, 20 इंटू 2 किया, 20 दूना 40 हो गया। अब 32 है बेटा जी, ठीक है 32 है, ठीक है, और 32 इंटू 2 किया, 32 दूना 64 होगा। अब ऐसे भी तो चल रहा है बेटा जी, चल रहा है नहीं चल रहा, मुझे इतना बताइए भाई, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब हो क्या रहा है मुझे इतना जरूर बताइए सभी साथी। देखो भाई क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा बन रहा है। सबसे पहले इंटू 2 तो हो ही रहे हैं, फिर यहां पर क्या हो रहा है, इंटू 2 हुआ, इंटू 2 माइनस के 8, इंटू 2 माइनस के 8। अब इंटू 2 हुआ है बेटा, अब माइनस के 8 करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, माइनस का 8 करना पड़ेगा,
अर्थात 64 माइनस 8 करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा आपका 56 सात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बता, देखो इंटू 2 तो इंटू 2 हमें समझ में आया, 14 इंटू 2 फिर 20 इंटू 2। अब इनका अंतर भी तो 8 का है, माइनस 8 का है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल है। तो इस वजह से अपन माइनस 8 करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 56 आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताएं, मुझे नहीं लगता एक भी प्यारा विद्यार्थी ऐसा हो जो इस क्वेश्चन को ना कर पाए बेटा जी। लो साहब कर लो बात, पढ़ाई पर विशेष फोकस नहीं है, बातचीत करने में लगे हुए हैं बेटा जी। समय आपका है, मेरा नहीं है। पहली बात, आप अपना समय खराब कर रहे हो वो आप जाने बेटा जी। मैं एक बार क्या, मैं 10 बार आपको समझा सकता हूं, लेकिन जो नहीं समझ सकता उसको बार बार समझाने का भी फायदा नहीं है, ठीक है? फिर उसके आगे हम क्या कहलाते हैं? बेवकूफ कहलाते हैं, ज्यादा कहने वाले को भी। और लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, आपको लौट के आना पड़ेगा ऑल टाइम टॉपर्स पर ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी कराई जाती है और ज्यादा ध्यान दिया जाता है आपके जो कमजोरी है उनके ऊपर, आपको जो चीज समझ में नहीं आती उनके ऊपर। ठीक है बेटा, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है बेटा जी, हाँ ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता तो बेटा जी जिनको फर्क पड़ता है वो देख सकते हैं बेटा। आगे बात करता हूं अगले प्रश्न के बारे में। जल्दी से देखिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा, अर्थात तीसरे नंबर पर कौन सा धातु आएगा, ये धातु मुझे बताने की कोशिश करेंगे। COLLOQUY COLLI। देखो COLL सब में समान है बेटा जी, COLL सब में समान है, छोड़ दिया हमने, छोड़ दिया बेटा। अब देखो डिक्शनरी में क्या कहता है कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार दिखता है, अर्थात ABCD के अनुसार दिखते हैं। तो O, E, I और I, सबसे पहले क्या आता है बेटा जी? E आता है, तो ये वाला जो होगा वो पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है सातों I से I कैंसिल, N और S में ये होता है दूसरे पर, ये आ जाएगा तीसरे पर, और ये आ जाएगा बेटा जी चौथे पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों ये वाला, अर्थात चौथा जो ऑप्शन है ये चौथा ऑप्शन होगा बेटा जी। ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा वाला। ये जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। समझ में आया कि नहीं आया मुझे इतना बताइए। ओके बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। ओके, ध्यान से ध्यान दें बेटा जी क्वेश्चनों पे। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताने का कोशिश करें बेटा। जल्द से जल्द बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तो अच्छा है बहुत। स्थान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर यात्रा करता है, पूरब से जा रहा है पश्चिम में बेटा, इतना ध्यान रखें। और कितना जा रहा है बेटा जी? 8 किलोमीटर यात्रा करता है। उसके बाद दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमा और 2 किलोमीटर चला बेटा, किलोमीटर यात्रा करता है। फिर पुनः दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, क्योंकि पूरी 8 थी बेटा जी, 5 चलाई है हमने। ठीक है, 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और अंत में वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया है। उसका आरंभिक बिंदु कौन सा है बेटा जी? ये बताइए। ये उसका आरंभिक बिंदु है बेटा, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। यहां से देखेंगे तो वो इस दिशा में आपको नजर आ रहा है। ये आपकी उत्तर दिशा है बेटा जी, और ये आपकी है साथियों पश्चिम दिशा है बेटा जी। तो आंसर क्या आएगा प्यार बच्चे, प्यार बेटा? इसका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सा आ जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा आ जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से पूछा है तो प्रारंभिक स्थान उसका ये वाला है। तो यहां से मैं देखता हूं तो कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करेंगे सभी विद्यार्थी। जल्द से जल्द मुझे बताइए कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत शानदार।
अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताने का कोशिश करें, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक्स जो है ना वो डब्ल्यू की तुलना में सातों कैसा है बेटा जी, डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सी यहां हो सकता है बेटा जी। तो तदनुसार सबसे गरीब कौन है, सबसे गरीब जो है बेटा जी वो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है सबसे गरीब। सबसे गरीब कौन है बेटा, सबसे गरीब है आपका बी, अर्थात ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा।